नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और मैंने 2022 दिया है गेट और 2021 और करेंटली मैं एनटीपीसी विंध्याचल में पोस्टेड हूँ। ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुक्ला अंकित 24। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो गेट के रिलेटेड या फिर पीएसयू ज्वाइनिंग के रिलेटेड तो आप यहाँ पे मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज क्या वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीपीसी में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्वाइनिंग प्रोसेस हाँ, इससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये गेट 22 के थ्रू वैकेंसीज़ आई हैं। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसी है, मैकेनिकल की भी अच्छी खासी वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की भी ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं। ऑलराइट। और इसके जो कट ऑफ्स हैं आपको मिल जाएंगे। मैं एक लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वो बैच 3 का कट ऑफ है। ठीक है। अब जॉइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस, तो सीधी बात है कि इस बार जो है गेट स्कोर कार्ड पे ले रहा है और बहुत सिंपल प्रोसेस है इनका। डायरेक्टली आपको कॉल लेटर पे आ जाएगा, आपका लोकेशन आ जाएगा कि इस लोकेशन पे आपको जाना है और मोस्ट लाइकली 99.98% ठीक है वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगी। ठीक है। तो वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये सब विद इन 2 to 3 डेज़ वहीं पे हो जाता है। और मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में बस ध्यान देना है कि जैसे कुछ लोग हमारे बैच के आइस की वजह से रिजेक्ट हो गए थे या फिर एक को जॉन्डिस डिटेक्ट हो गया था तो उसको भी टाइम दिया था कि आप जो है 2-3 महीने के अंदर ठीक करवा के आइए। जो भी है विद इन 1 मंथ का शायद टाइम पीरियड था। ठीक है। तो ऐसा मौका मिल जाता है और आप एक बार देख लीजिएगा कि मेडिकली कुछ भी सारे पैरामीटर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ऑलराइट। सेकेंड ट्रेनिंग फेज़, तो ट्रेनिंग फेज़ जो है जो चलेगा वो आपका 4 मंथ का रहेगा। पीपीएफ मॉड्यूल, पावर प्लांट फैमिलियराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर्स होंगे आरएलआई में, रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट या फिर ईडीसी रहता है। ये एनटीपीसी का खुद ही का ही सिखाने का डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो और फिर पीएमआई मॉड्यूल, पावर मैनेजमेंट मॉड्यूल चलेगा। 2 वीक्स का ट्रेनिंग हो रहेगा और सिमुलेटर का ट्रेनिंग रहेगा। तो ये सब तीनों मिला के ही 4 मंथ्स में ख़त्म हो जाते हैं और स्कीम ट्रेसिंग करवाएंगे आप लोगों को। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे फिक्स है कि सब लोगों को ऑपरेशन में ही काम करना है। व्हाट्स योर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब लोगों को ऑपरेशन में ही काम करना रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद जो है फील्ड जॉब ट्रेनिंग के लिए फाइनल पोस्टिंग जो आएगी वो 4 महीने के बाद ही आ जाती है। वहाँ पे आप लोगों को फील्ड जॉब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो फील्ड जॉब ट्रेनिंग जो होगा वही ऑलमोस्ट फाइनल पोस्टिंग होगी। ठीक है। मतलब हमारी तो ऐसे ही है। तो जैसे मुझको जो है मेरी ट्रेनिंग सीपत में हुई थी, एनटीपीसी सीपत छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद मुझको भेज दिया गया यहाँ पे विंध्याचल में। तो दिस इज़ माय फाइनल पोस्टिंग। ठीक है। और यहीं पे मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है, फील्ड जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फील्ड जॉब ट्रेनिंग ऐसा कुछ रहता नहीं है। यहाँ पे पूरा चीज़ आपको खुद से सीखना रहता है। थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा सीनियर्स से आप लोगों को और फिर जो है बेसिकली जॉब ही करना रहता है कि शिफ्ट में जॉब चालू हो जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्टली शिफ्ट ऑपरेशन चालू हो जाएगा और डिटेल जो है स्कीम ट्रेसिंग सब करना रहता है एफजेटी में, जिससे आप लोगों को ओवरऑल आइडिया मिल जाए ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। थर्ड चीज़ है सैलरी। तो सैलरी में ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो रहेगा वो बेसिक प्लस डीए प्लस कैफेटेरिया अलाउंस। तो कैफेटेरिया अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग 17.5% रहेगा और जो डीए रहेगा वो वेरी होता रहता है। अभी अप्रॉक्स 35% है। और जो डिडक्शन होगा, अभी रिसेंटली इन लोगों ने चालू किया पीएफ डिडक्शन, पहले नहीं होता था, पहले 1 साल बाद ही होता था। ठीक है। अभी रिसेंटली हमको 1-2 महीने से डिडक्शन चालू हो गया है हमारा पीएफ डिडक्शन। अब मैं इसमें आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, अब जो बेसिक मॉड्यूल ट्रेनिंग है वो तो 4 महीने का है, पर ओवरऑल जो है इन लोग काउंट करके चल रहे हैं कि जो आपको रेगुलराइज करेंगे वो 1 साल बाद करेंगे। तो आफ्टर रेगुलराइजेशन जो सैलरी बनेगा वो बेसिक बनेगा प्लस डीए बनेगा प्लस जो कैफेटेरिया अलाउंस है उसका 35% जुड़ जाएगा। और हमको जो है एचआरए, क्योंकि टाउनशिप या हॉस्टल में रहते हैं तो ये नहीं मिलता है। ठीक है। फिर फोर्थ थिंग इज़ टाउनशिप। आप लोग जो है, मैं यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक इज़ 40,000, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है टाउनशिप। तो टाउनशिप में रैंडम पोस्टिंग होगी। ठीक है। और इन लोग ट्राई करते हैं कि नियरेस्ट होम स्टेट दे दें, बट नियरेस्ट टू होम स्टेट पोस्टिंग दे दें, बट होम स्टेट जो है नहीं मिलता है। ठीक है। इनका ये रिसेंट पॉलिसी है कि होम स्टेट नहीं देंगे।
ठीक है। और जो टाउनशिप है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी सुंदर टाउनशिप है, लाजवाब है एकदम। मतलब काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं यहाँ पे, बेसिक बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो तो पूरी हो जाएँगी, ठीक है। मैंने सिपत का टाउनशिप का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, आप लोग वो रेफ़र कर सकते हैं। और कुछ टाउनशिप उससे भी बहुत बड़ी हैं। और हॉस्टल एकोमोडेशन मिल जाएगा, गार्डन मिल जाएगा, क्लब और पार्टी हॉल, वीआईपी हॉल्स ये सब रहेंगे, शॉप्स, मार्केट, बेसिक चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बट जो टाउनशिप रहता है वो कई बार जो है कनेक्टिविटी इशू रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे विंध्याचल में हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है, जो मुझको पड़ता है वो है बनारस, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो ये वाली कुछ कुछ चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी वाली इशू आ जाती हैं। अब यहीं पे जो बिहार के लोग हैं उनको, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कि उन लोगों के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, जो कि 6 to 8 आवर्स देता है, पहुँचा देता है बिहार। तो ऐसा है। और जो कुछ कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं उन लोगों में इतना, वहाँ पे इतना अच्छा एस्टेब्लिश टाउनशिप नहीं है, अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है। बट एकोमोडेशंस हैं रहने के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा टाउनशिप अभी तक नहीं बना है वहाँ पे। और जैसे हमारा टाउनशिप है तो यहाँ पे विंध्याचल में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिपत में भी था तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब अवेलेबल है, ठीक है। बच्चों के लिए अच्छा है यहाँ पे, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट पॉल्स स्कूल, और बाकी हॉस्पिटल अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। और बाकी तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं एनटीपीसी में। जो इनके एनपैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे इन लोगों का कार्ड मिलता है हमको, मेडिकल कार्ड, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। और ऑलमोस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स जो भी हैं वो सब एनटीपीसी में एनपैनल्ड हैं। ऑलराइट, फिर जॉब लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जॉब लाइफ में यार यहाँ पे जो ना शिफ्ट ऑपरेशन में काम करना रहेगा। शिफ्ट ऑपरेशन की जो टाइमिंग रहती है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ। तो मॉर्निंग में 7 to 2 रहता है, ठीक है, 7 AM to 2 PM। फिर जो है इवनिंग में 2 PM to 10 PM रहता है। और जो नाइट का रहता है वो 10 to 7 AM रहता है, ठीक है। तो ये 7 आवर्स हर प्लांट का लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स रहता है, ठीक है। अब मेरा ऐसा है, अब ये वाला जो चीज़ है ये एनटीपीसी ट्राई कर रहा है कि हर प्लांट में यही फंक्शन लाया जाए। कहीं कई जगह पे 3 मॉर्निंग 3 इवनिंग भी है, ठीक है, जैसे ऊंचाहार तांडा में। बट मोस्टली एनटीपीसी ट्राई कर रहा है कि हर जगह यही वाला सिस्टम लाया जाए कि 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग 2 नाइट और 1 ऑफ और जनरल। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मॉर्निंग टू इवनिंग चेंज ओवर होगा तो आप लोगों को 24 आवर्स का गैप मिल जाएगा। इवनिंग टू नाइट में वापस 24 आवर्स का गैप मिल जाएगा। और नाइट के बाद तो इंसान आता है तो ऑफ, फिर मतलब ऑफ दिया है तो आधा दिन तो सोने में निकल जाता है। बट ऑफ और जनरल, जनरल के दिन जो है जाना पड़ता है, ठीक है। तो जनरल के दिन जो है जनरल शिफ्ट रहता है 9 to 6, ठीक है। तो कई प्लांट्स में मतलब ये रहता है कि वेरिएबल है थोड़ा, 3-4 घंटे के लिए अगर इमरजेंसी पड़ा, कुछ जाना पड़ा तो ठीक है, वरना इट्स लाइक कि फॉर इमरजेंसी पर्पज़ या फिर कुछ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और कंट्रोल रूम में जॉब करना रहेगा, ठीक है। वहाँ पे स्क्रीन्स लगे हुए रहेंगे, मॉनिटर करना है आप लोगों को कि वेदर द होल प्लांट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। और इसके पहले कई बार मतलब जाना पड़ सकता है लोकल में। लोकल हम लोग बोलते हैं, लोकल वर्ड इज़ यूज्ड फॉर गोइंग इनटू टरबाइन सेक्शन एंड बॉयलर सेक्शन ऑफ प्लांट। तो वॉल्व्स खुले हैं कि नहीं, बंद करवाना है कि नहीं, ऑपरेटर के साथ जाना पड़ता है कई बार, लीकेज कहीं पे हुआ है कई, और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उसको तो वहीं पे रहना है, ठीक है, लोकल में। तो ऐसा रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सिटिंग इन कंट्रोल रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी है, बहुत ही चिल लाइफ है वहाँ पे अंदर। चिल लाइफ इन सेंस ऑफ कि फिजिकल चिल लाइफ है, ठीक है। मेंटली यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर स्क्रीन। ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली तब तक मिलेगी जब तक कि आप ऑपरेशन में हैं। दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो यू विल बी शिफ्टेड इन वेरियस अदर प्लेसेस, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी की में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सिंस आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, सो मुझको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली मैकेनिकल रेस्पेक्ट में। और मोस्ट लाइकली मैकेनिकल ओरिएंटेशन में आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, चीज़ें मैकेनिकली ऑपरेट होती हैं। इलेक्ट्रिकल का बहुत ही कम रोल है। जैसे कि कोई स्विच यार्ड में चला गया, स्विच यार्ड के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो उसको अच्छा खासा मिल जाएगा सीखने को इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, ठीक है। बट प्लांट में हूँ तो प्लांट में, और सबसे ज़्यादा लोगों को प्लांट में डालेंगे, ठीक है। फिर कोल हैंडलिंग प्लांट में भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स तेलंगाना में उनको मिला है। और बहुत सारे अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट है। बट पहले के 5 साल शायद आप लोगों को, मतलब हमको ऐसा बताया गया ऑफर लेटर में कि वी नीड टू वर्क इन ऑपरेशन ओनली, ठीक है। तो ऑपरेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा प्लांट के बारे में, काफ़ी कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ही है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। फिर बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं।
यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा, ट्रेनिंग होती है अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, लाइक अगर आप एनटीपीसी छोड़ के कोई स्टेट के जाते हो, स्टेट पीएसयूज़ में कोई भी, जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन का, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे हायर कर लेते हैं, ऑलराइट। या फिर रिलायंस पावर हो गया और अडानी हो गया, तो ये लोग भी एनटीपीसी का एक्सपीरियंस अच्छा खासा काउंट होता है यहाँ पर, ऑलराइट। फिर अदर बेनिफिट्स, तो अदर बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, लिवरीज मिलेगा, लैपटॉप अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, सेलफोन, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, कार लोन, ये दोनों जो है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। ब्रीफ केस अलाउंस मिल जाता है 5000 का, और अनलिमिटेड मेडिकल बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली, जिसमें इंक्लूडेड हैं आपके पेरेंट्स, आपके 2 बच्चे और स्पाउस, ऑलराइट। और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स कल्चर है, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ठीक है। मतलब खेलने के लिए यहाँ पे विंध्याचल में आया हूँ तो रीजनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो यहीं पे हेल्ड होते हैं, ऑलराइट। तो ऐसा है। और लीव्स की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स में ये है वो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अच्छी खासी लीव्स मिल जाती हैं कंपेयर टू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो 12 कैजुअल लीव मिल जाएगी, 30 आपके अर्न लीव्स रहेंगे, 6 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे रहेंगे, 8 नेशनल हॉलीडे रहेंगे, 10 सिक लीव रहती है, ऑलराइट। और आफ्टर ट्रेनिंग 30 स्पेशल अलाउंस लीव और जुड़ जाएंगे और 20 हाफ पे लीव्स, ठीक है। और स्टडी लीव्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मिनिमम आपको 3 साल का काम दिखना चाहिए आफ्टर रेगुलराइजेशन, मतलब आप कंपनी को सर्व किए रहना चाहिए 3 साल तक। और फर्दर स्टडीज़ का अपॉर्चुनिटी खुद एनटीपीसी कई बार प्रोवाइड करती है, दैट इज़ स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ लाइक एमबीए एमटेक, ठीक है। और जो प्रोज और कॉन्स मुझे लगते हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑलराइट, कि प्रोज यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही सुपर है, फैमिली लाइफ को आप टाइम दे पाएंगे, सिंस फिक्स्ड ड्यूटी है ऑपरेशन में, जैसे कि 7 घंटे 8 घंटे, तो आफ्टर दैट यू विल नॉट बी अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल, जो हो गया है विद इन 7 आवर्स 8 आवर्स जो भी आप डिवोटेड थे उसी पीरियड में, यू विल नॉट गेट एनी अदर कॉल्स, ठीक है। और फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे खेलने की अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा टाउनशिप है, तो जो एम्यूनिटीज़ है बहुत ही अच्छी है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी है, और फैमिली लाइफ, पार्टीज़ वार्टीज़ होती रहती है, तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते रहते हैं, बाहर से लोगों को बुलाए जाते हैं कि आप लोग, जैसे वसंत उत्सव यहाँ पे होता है तो बहुत ही बड़े लेवल पे एक मेला की तरह लगता है, जहाँ पे मतलब सब कुछ चीज़ें एक डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे जो बेसिकली जो फैमिली जिससे एंजॉय कर पाए, ठीक है। और लॉट ऑफ लर्निंग इज़ देयर इन वर्क लाइफ, ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और लोगों से मिलने जुलने के लिए, जैसे मैं बताया ना कि यहाँ पे आप ऐसा लोनली नहीं कभी भी फील करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट पीपल टू गेट इन टच, मतलब हमेशा जो है आप रहेंगे कि अच्छा आई एम फीलिंग सोशल, ठीक है। और जो कॉन्स मुझे लगते हैं वो यार यही है कि इवन लेवल पे रिक्रूट किया है, जैसे नोटिफिकेशन में आप लोग देखोगे तो पहले E3 पे लेता था, 2019 तक E3 पे लेता था, फिर E2 पे किया 2020 में, अभी E1 पे। तो जो डिफरेंस आ जाएगा E3 और E1 में वो लगभग 7 to 8 ईयर्स का आ जाएगा, 8 to 9 ईयर्स का, मतलब कि जो बंदा आपसे 3 साल पहले आया, 2 साल पहले आया, हिल बी मच मोर सीनियर, लिटरली। अगर वो कोई इंसान 2 साल पहले आया, 3 साल पहले आया, तो उसको सिर्फ 3 साल सीनियर रहना चाहिए, राइट, बट हिल बी 11 ईयर्स सीनियर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यदि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यू शुड टेक दैट, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 5 लाख का बॉन्ड है, ये 5th पॉइंट मैंने कौन में मेंशन किया है, ठीक है। और सैलरी कम है, ऑब्वियसली बेसिक कम किया तो सैलरी कम हो गया। और सम टाउनशिप्स आर नॉट सो स्टैब्लिश, ठीक है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं, लाइक मेजा या फिर बंगाईगांव, तो वहाँ पे उतनी अच्छी स्टैब्लिश टाउनशिप नहीं है, ठीक है। और कई जगह पे कनेक्टिविटी इशू है, जैसे मैंने खुद का बता दिया कि जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है 6 घंटे, ठीक है, बनारस। तो कनेक्टिविटी इशू कुछ लोगों के लिए, राजस्थान वालों के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इशू है, उनको भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ऑलराइट। तो वेदर यू गो बाय फ्लाइट, ट्रेन, टाइम, इट विल टेक टाइम, ऑलराइट। और जो मेरा सजेशन रहेगा कि यदि आपका रैंक अच्छा है तो इट इज़ लिटरली अ ट्रैप, ठीक है। और इफ़ योर एज इज़ लेस देन 23 और 24, तो यू शुडंट, यू शुड टेक अनदर अटेम्प्ट ऑफ गेट फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यदि आपका रैंक पीछे है तो भी, ठीक है। तो बिकॉज यदि आप देखें ना कि अगर आपका रैंक इम्प्रूवमेंट हो गया, यू विल गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, बजाय कि यहाँ पे 7-8 साल डिले करने की। यदि आपका एज ज़्यादा है तो आई वुड रिकमेंड कि ठीक है, मतलब फिर आप सोच सकते हैं कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं या फिर ऑलरेडी उतना टाइम नहीं है एंड यू वांट टू सिक्योर योर फैमिली लाइफ, सिक्योर योर फ्यूचर, देन इट्स बेस्ट, ठीक है। और यदि आप एमटेक कर रहे हैं, कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि एमटेक मेरा 1 साल का हो चुका है एंड माई एज इज सो एंड सो, वेदर आई शुड ज्वाइन और नॉट। देखिए, यदि आप एमटेक कर रहे हैं, आपका ब्रांच वीएलएसआई है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर बहुत ही सुपर बूमिंग ब्रांच है, ठीक है, देन प्लीज़ डोंट क्विट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि दे वर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इन देयर एमटेक, लाइक दे वर डूइंग मशीन लर्निंग एंड ऑल दो स्टफ, तो उन लोग भी छोड़ के आ गए हैं। भाई वहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती, यहाँ पे जो है ना अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्ट आप कर दे रहे हो। ऑल राइट, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ आई एम टेलिंग यू दिस कि जो बैलेंस है ना वो बिगड़ रहा है, इक्वेशन इज़ नॉट फिटिंग। कि आप जो है ट्राई करिए कि अगर आप एमटेक कर रहे हो, अगर आपने 1 साल डिवोट दे दिया है, आई नो इट्स बिट टफ बट कीप डूइंग इट, यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर एट गुड प्लेस, वीएलएसआई और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, तो आई वोंट रिकमेंड, ठीक है, प्रीफर एमटेक। ऑल राइट, इफ़ यू आर इवन दो यू डोंट लाइक टू स्टडी, ठीक है, मतलब थोड़ा मन बनाओ, बिकॉज यहाँ पे जो है ना थोड़ा स्टैग्नेशन है। ऑल राइट, एंड अगर जो है आपका एज लेस देन 25 ईयर्स है, देन यू कैन, मतलब डिपेंड की ब्रांच है। अगर आपका बेकार ब्रांच है एमटेक का, यू कैन थिंक कि अच्छा 25 साल या फिर 24 साल है तो ठीक है, देख सकते हो कि ज्वाइन करना है कि नहीं। मतलब रैंक पीछे है, फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है और एज भी कम है, तो आई वुड रिकमेंड कि ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर जो भी है पीएसयू ज्वाइन करने के, तो उसमें एक कंडीशन डालना भूल गया, फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू शुड सी कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। ऑल राइट, एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ न्यू ज्वाइनी, थैंक यू।